फ्रेंड्स, मैं आ गया। मैं अनिल बिस्वानी आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर स्कूल के एग्जामपुर टीचिंग स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। और कल की क्लास से आगे बात करेंगे हम विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। मैं सीधे आपसे गुड मॉर्निंग लेता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जितेंद्र, सौरभ, अनिल, नमिता, सबको गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। छुटकी, कई दिन बाद आप दिखी हो क्लास में। सीमा, मोनू, प्रीति, सना, तिवारी, विराट, वेरी वेलकम। गुड मॉर्निंग बेटे। अंकिता जी, छुटकी जी, गुड मॉर्निंग। मुमताज खान जी, गुड मॉर्निंग। ये बिल्कुल पीजीटी की क्लास हो रही है। यस मुमताज खान जी, ये पीजीटी की क्लास हो रही है। ये लैंग्वेज की क्लास है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एंड दिस class will make you learn how to do the uses of English language। वो इंग्लिश लैंग्वेज चाहे छोटे से एग्जाम सुपरटेट, एसटेट, सीटेट में आती हो, चाहे वो उससे थोड़ा बड़े टीजीटी, पीजीटी में आती हो, या उसके समकक्ष एसएससी बैंक में आती हो। एसएससी बैंक में भी लैंग्वेज जो आएगी वो इस क्लास से बेनिफिट होगी, वो इस क्लास से आप सीखेंगे। जो इस क्लास से आप सीखेंगे वो लगभग सारे एग्जाम्स को कवर करेगी, ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। कहने का मतलब है आपको मैं लैंग्वेज सिखा रहा हूं। किस एग्जाम में आप उसको यूज करते हैं दैट मैटर्स, दैट डज नॉट मैटर मच। आप अलग अलग एग्जाम्स में इसका यूज कर सकते हैं, जहां भी आप चाहो यूज करो। बेस इसका टीजीटी पीजीटी है, चूंकि ये टीजीटी पीजीटी की क्लास है, ठीक है ना। थोड़े से बदलाव के बाद वही एसएससी में काम आती है, थोड़े से बदलाव के साथ वही बैंक में काम आती है, और उसको थोड़ा सा बहुत छोटे लेवल पर ले लें तो सुपरटेट, एसटेट और यूपीटेट में काम आती है। ये क्लास चल रही है इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है ना, खास तौर से टीजीटी और पीजीटी के लिए। कल तक हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, और उससे पहले थोड़ा वे एलिमेंट्स जो लैंग्वेज में हमारे काम आते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं शुरू करूंगा कल की क्लास से आगे। कल मैंने फाइनाइट वर्ब, मैंने कल वर्ब को बताया था आपको कि वर्ब को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब्स वो थी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं, और सेंटेंस में वर्ब जब अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड द टेंस यूज की जाए, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द सेंटेंस ऑफ द टेंस, उसके अकॉर्डिंग जब वर्ब को यूज किया जाए तो वह वर्ब फाइनाइट वर्ब यानी निश्चित क्रिया होती है। लेकिन जब कोई वर्ब लगी तो हो सेंटेंस में, मीनिंगफुल तो दे रही हो मीनिंग, लेकिन उसका कोई अपना सब्जेक्ट उसके पहले लगा हुआ ना हो, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। कल हमने फाइनाइट वर्ब्स के तीनों डायमेंशंस, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स को सीखा। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा, प्राइमरी और मॉडल्स में। तो प्राइमरीज हमारी तीन वर्ब्स होती हैं, टू बी, टू हैव और टू डू। टू बी, टू डू और टू हैव, और रेस्ट 13 मॉडल्स होते हैं। 13 मॉडल्स होते हैं, 13 मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के बारे में यह बताया गया कि ये हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, आई रिपीट माई सेल्फ, बेस फॉर्म के साथ यूज किए जाते हैं, कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज नहीं किए जाते। हाँ, समटाइम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म जब एक ही होती है तब उसको हम कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, या हम कह सकते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। वो जब मॉडल के बाद लगेगी तो वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। ये फाइनाइट वर्ब्स थी कल जो मैंने बताया। आज हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। क्लियर हो गई बात? आज हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। राधे राधे सौरभ बेटा। हाँ बिल्कुल, एक बार जरा क्लास को शेयर कर दें ताकि वो जो सो रहे हैं अभी पहुंच नहीं पाए हैं वो भी आ जाएं, और थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊं कि हाँ ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो आपके फ्रेंड्स आपसे जुड़े हैं उन तक अपनी इस क्लास को ले जाइए, पहुंचाइए। और यही आपका वो काम है जो मेरे प्रति आप करोगे, यही वो गुरुदक्षिणा है जो आपको देनी है। बाकी एक लाइक चाहिए मुझे और एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट कि मेरी बात आप कैसे ले पा रहे हैं। ये सब चीजें करते रहिए, और मैं शुरू करता हूं अपनी क्लास को किससे? नॉन फाइनाइट वर्ब से। नॉन फाइनाइट वर्ब आज है टॉपिक
नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं, वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिनका अपना निश्चित सब्जेक्ट, स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं होता। हम जानते हैं किसी भी वर्ब के जस्ट पहले लगा नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब कोई वर्ब अपने पहले कोई नाउन प्रोनाउन ना ले, मींस उसका कोई सब्जेक्ट ना हो और वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, टेंस का जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वह वर्ब नॉन फाइनाइट यानी अनिश्चित क्रिया होती है। क्लियर हो गई मेरी बात? अनिश्चित क्रिया। अब हम बात करेंगे इसके उन डायमेंशंस की। अब हम बात करेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधे देखें इनके प्रकार, ये 3 भागों में बांटी जा सकती है। पार्टिसिपल, पहला है पार्टिसिपल, जो मैं लिख रहा हूं वो विजिबल है मेरे बच्चों। दूसरा है इन्फिनिटिव, और तीसरा है जीरंड। ये वो 3 टाइप्स की वर्ब्स हैं। आपको मैं ये पहले बता दूं, ये निकली तो वहीं से है। कहां से? वर्ब बी से बीइंग निकला है, वर्ब डू से डूइंग निकला है, डन निकला है, ये प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है, और हैव से हैविंग निकला है। तो हैविंग, बीइंग और डन, ये तीनों पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं जो नॉन फाइनाइट में यूज किए जाते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन, इनका सोर्स कहां से है? फाइनाइट वर्ब। यानी कोई वर्ब अगर है तो वो फाइनाइट वर्ब ही होती है, ये वर्ब ही होती है। और फाइनाइट वो तब होती है जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, अपने आप को चेंज कर लेती है। जब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तभी वो फाइनाइट कहलाती है। वरना ये हैं तो वर्ब्स, लेकिन ये सभी की सभी अपने पहले कभी सब्जेक्ट नहीं लेती। यानी ये तीनों वर्ब्स ऐसी हैं कभी सब्जेक्ट नहीं लेती, सब्जेक्ट नहीं लेती हैं। जो मैं लिख रहा हूं वो आपको दिख रहा है बेटा, कलर इसका क्लियर हो रहा है बेटा? क्या कलर विजिबल है? जरा देख के एक बार बता दें, कलर विजिबल है क्या नहीं? बिल्कुल क्लियर हो रहा है? चलें आगे बढ़ें। तो पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव और जिरंड ये किस तरह से होते हैं, देखने में आपको कैसे लगते हैं? कमेंट्स बंद हो गया ने, जरा देखिए। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव अकेला होता है और ये टू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाने से अपने फॉर्मेट को प्राप्त करता है, फॉर्मेट में बदल जाता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से मिलता है। हम कह सकते हैं वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। इस फर्स्ट फॉर्म को आप बेस फॉर्म कहें तो ज्यादा उत्तम रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद आ जाइए, आप देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की बेस फॉर्म में प्लस आईएनजी लगाने से बनता है। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। इन तीनों को आप देख लीजिए। इसका जब हिंदी मीनिंग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो ये 2 तरीके का मीनिंग देता है। एक तो हुए या हुआ का मीनिंग देता है और दूसरा ये कर या करके का मीनिंग देता है। हुआ और हुए का मीनिंग देता है या करके का मीनिंग देता है, और ये भी हुआ और हुई का मीनिंग देता है। लड़का है तो हुआ और लड़की है तो हुई, ठीक है ना। मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराती हुई,
मुस्कुराते हुए, टूटा हुआ, टूटी हुई नाव, टूटा हुआ जहाज। याद है ये परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद का मीनिंग देता है, यानी ये दो एक्शंस को लेता है एक साथ में, एक को परफेक्ट करके दूसरे को स्टार्ट करता है। ये जो है ये ना नी ने का मीनिंग देता है, ना नी ने, करने, करनी, करने वाला था, ठीक है ना, करने के लिए गया, ठीक है, करना चाहता है। जीरंड भी ना, नी और ने की मीनिंग हिंदी करने पर देता है, और ये दोनों नाउन की तरह काम करते हैं, ये दोनों नाउन की तरह काम करते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा आप, तरह काम करते हैं। ये सब काम करवा के दिखाएंगे आपको इंट्रोडक्शन में, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये दोनों नाउन की तरह काम करते हैं। हाँ, ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है। ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है। कौन? इन्फिनिटिव और नाउन। तो ये है ही, ये दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम वर्बल नाउन कहते हैं, क्योंकि ये बने किससे होते हैं बेटा? ये वर्ब से बने होते हैं, इसलिए इनको हम वर्बल नाउन्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, ये जब हुआ और हुई होता है तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। मुस्कुराती हुई लड़की, स्माइलिंग गर्ल, तो स्माइलिंग गर्ल की विशेषता बता रहा है। और ये एडवर्ब का भी काम करता है, जब कर करके का रूप लेता है। ये हुआ, ये हमेशा एडजेक्टिव का ही काम करता है, और ये वर्क को फ्रेज बनाता है, ये एक सेंटेंस को फ्रेज बनाता है, और फिर उस समय ये एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करता है, एडवर्ब फ्रेज के रूप में, क्योंकि ये दो है ना बेटा, तो ये फ्रेज हो जाएगा और सेंटेंस में एडवर्ब का काम करेगा, तो एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या तो इसको नोट्स बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते रहेंगे आप तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स आने बंद हैं। तो पढ़ने दो ध्यान से, डिस्टर्ब नहीं करें। एक बार शेयर करने को मैंने बोला था नालायकों, बेटा इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिए। ये हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, एक एक पार्ट्स को समझा दूं आपको मैं। अगर ये हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा, मैं आगे बढ़ जाऊं बेटे। ये आप नोट कर लीजिए तो मैं एक एक को समझा दूं अभी। जल्दी से बोलो, ये क्लियर है? ये नोट हो गया? मैं आगे बढ़ता हूं, चिल्लाना मत। अब मैं बात करूंगा प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में भेद क्या है। प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे आप? प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये टीवी एंड आई टीवी दोनों से बन सकता है, दोनों से बन सकता है। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे ये केवल टीवी से बन सकता है। इसका क्या मतलब है बेटा जी? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आप, वर्ब का सेकंड इंट्रोडक्शन है आज पार्ट। ये टीवी से और आईटीवी दोनों से बन सकता है, मींस बर्निंग
हाउस। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? जलता हुआ घर, जलता हुआ, देखो हुआ आया, जलता हुआ घर। लेकिन इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बर्न्ट हाउस। तो बर्न्ट हाउस का मतलब क्या है बेटा? जला हुआ घर। अब ये घर जल नहीं रहा है बल्कि जल चुका है, और ये घर अभी भी जल रहा है, करंटली इट्स बर्निंग, और इसीलिए बर्निंग उसकी विशेषता बन गई, बर्निंग हाउस, जलता हुआ घर। तो ये बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और ये बर्न्ट ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ये टीवी और आईटीवी दोनों से बन सकता। गड़बड़ हो गया एग्जाम्पल, मैं इसको हटा देता हूं। जैसे बर्निंग हाउस क्या था बेटा? जैसे बर्निंग हाउस क्या था? बर्निंग हाउस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये नहीं, इसको बर्निंग हाउस, ये ठीक तो लिखा था, बर्निंग हाउस में बर्निंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर हमने इसको बर्न्ट हाउस लिख दिया है, बर्न्ट हाउस में इधर लिख दूं, जैसे हमने लिखा बर्न्ट हाउस, तो ये बर्न्ट हाउस का मतलब है जला हुआ घर। वो लिख एक ही जगह गया था ना बेटा, जला हुआ घर। अब देखो ना, यहां पर देखो आप जरा आप देखो, ये बेटा पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी फॉर्म लगी है हाउस के पहले, तो ये जल रहा है, और यहां बर्न्ट लगा दिया हमने, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं ये टीवी और आईटीवी दोनों से बन सकते हैं। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल, अब देखो कोई वो ऐसी ले लें, जैसे हम लिख लें स्लीपिंग बॉय, तो सोता हुआ लड़का, सोता हुआ लड़का। अब देखो ये आईटीवी है, क्योंकि स्लीप करना अपनी बॉडी पे काम करने को कहते हैं, और ये स्लीप का काम अपनी बॉडी पे आप करते हैं, और इस तरह से जो काम आप बॉडी को ऑब्जेक्ट बनाकर करते हैं वही इंट्रांसिटिव होते हैं। ये कल की क्लास में हम समझा चुके हैं। तो स्लीप आपको पता है, स्लीप है, कम है, गो है, और ये सब क्या है? ये सारी आईटीवीज हैं। तो ये आईटीवीज की प्रेजेंट पार्टिसिपल तो बन सकती है, लेकिन अगर हम कहें स्लेप्ट बॉय तो ये गलत हो गया। यानी कोई अगर आईटीवी है यानी इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो उसका हम पास्ट पार्टिसिपल नहीं बना सकते, तो उसका हम पास्ट पार्टिसिपल नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है आपकी? हम उसका पास्ट पार्टिसिपल नहीं बना सकते। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया ज्ञानेंद्र बेटा। जला हुआ घर, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे दिख ही नहीं रहे थे, केवल रुका हुआ था वहीं पे। वेरी गुड तनु बेटा, गुड मॉर्निंग। सोनम बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग। मेरी ड्यूटी शुरू होती है और बट मैं आपकी क्लास लेती हूँ। थैंक्स फॉर लव माय डियर, थैंक्स मोनी। यही तो वो जुनून है जो आपको आगे बढ़ाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के जो एक पॉइंट मैंने बताया, वो कौन सा पॉइंट था? वो ये पॉइंट था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल टीवी और आईटीवी दोनों से बन सकता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल सिर्फ टीवी से बनता है। यानी कोई टीवी है तो उसका प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल भी बन जाएगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन जाएगा, लेकिन अगर कोई आईटीवी है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनेगा बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। अब दोनों प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फर्क क्या है यह आपको पता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अगर हम कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं। दूसरा पॉइंट यह है इसका बेटा कि ये कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वस्तु की वर्तमान, ज्यादा हिंदी हो गई क्या शुद्ध? वर्तमान दशा को दिखाता है, वर्तमान दशा को प्रदर्शित करता है। इट शोज द करंट सिचुएशन ऑफ समथिंग। प्रदर्शित करता है
और ये क्या करता है, ये वस्तु या व्यक्ति की, ये भी वस्तु या व्यक्ति ही होगा, है ना, वस्तु या व्यक्ति की अंतिम दशा को दिखाता है, अंतिम दशा को दिखाता है। बेटा नोट कर लेना है इसको, आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ही मजा आता रहेगा। बहुत बढ़िया। क्या बेटा क्लियर करना है, बोलो बच्चों। जिरंड को भी वर्बल नाउन, हाँ बेटा बिल्कुल करते हैं, अभी करूंगा ना क्लियर। अभी चलते हैं जिरंड के पास, हालचाल लेंगे, हाउ डू डू करेंगे उसके साथ। और आपको क्लियर ना हो जाए तो मेरा नाम लिख के ऐसे काट देना। आप जानते हो मैं किसी चीज को समझाने में आपको आपके पीछे पड़ जाऊंगा, आप समझ तो जाओगे ही। बेटा भरोसा रखो, अभी आएगा बेटे, डोंट यू वरी गाइज। मैं जानता हूं कि आपके दिल में प्रश्न क्या उठते हैं। आपको यकीन नहीं होगा इस बात का कि मुझे यह तक पता रहता है कि आप प्रश्न कौन सा पूछोगे और कहां पूछोगे। तो मैं वो प्रश्न पूछने की नौबत ही नहीं आने देता और उस चीज को मैं वही क्लैरिफाई कर देता हूं आपके पूछे बिना। मैं जानता हूं जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों वर्बल नाउन होते, ये वर्बल नाउन नहीं है, ये दोनों वर्बल नाउन नहीं है, वर्बल नाउन्स नहीं है। बेटा क्या करते हो, कुछ भी गड़बड़ ना करना, ये दोनों वर्बल नाउन्स नहीं है। हाँ बिल्कुल नोट्स बनाइए बेटे। गुड मॉर्निंग अनिल विश्वकर्मा जी। अरे मैं ग्रेट नहीं हूं, मैं आपका तुच्छ सा टीचर हूं, छोटा सा, जो जानता हूं आपको सिखाने आया हूं, बस इतनी सी बात है बेटा। और चाहता हूं जो भी मेरे पास माइंड में है वो सब आपको मैं दे दूं, बस हो गया मेरा काम। यही तो मुझे जीवन भर करना है, जो मैंने कमाया है वो यहां है और मेरी कमाई मैं सब में बांटना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं करना चाहता मैं। चलें आगे बढ़े बेटा, क्लियर हो गया। ये दोनों वर्बल नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। ये दोनों वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हो, वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन कभी कभी एडवर्ब भी बन जाते हैं। ये वर्बल एडजेक्टिव है, वर्ब से बने एडजेक्टिव्स हैं। ये किसी नाउन के पहले लगे हैं मेरे बच्चे। ये देखो नाउन है, ये इसके पहले लगा वर्ब है, तो ये काम इसके एक्सप्लेनेशन का कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ये भी इसका एडजेक्टिव है, ये भी इसका एडजेक्टिव है। मैं चाह रहा था कुछ एग्जांपल्स और देख लेते, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलें आगे, आगे चलते हैं। आप देखो जरा एग्जांपल्स देखो। मैंने कहा करंट सिचुएशन को दिखाता है कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल दिखाता है उसकी अंतिम पोजीशन को। जैसे हम कहें मूविंग शैडो, घूमती हुई परछाई। और हम कहें, अब देखो अगर हम कहें मूव्ड फैन, तो ये गलत हो गया ना बेटा। देखो क्यों गलत हो गया, क्योंकि मूविंग तो वो वस्तु खुद ही घूमेगी, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये ITV है। लेकिन जरा टीवी का कमाल देखो बेटा, किलिंग इंस्टिंक्ट। मूवी देखे ना, किलिंग इंस्टिंक्ट, गलत लिख दिया स्पेलिंग मैंने, मैं सही करने जा रहा हूं इसको। किलिंग फिर से गलत हो गया, किलिंग इंस्टिंक्ट। ये किलिंग क्या है, यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और हम कहें किल्ड सोल्जर। ठीक है ना। और देखो जरा एक ITV का उदाहरण देखो, वॉकिंग शैडो, वॉकिंग मैन लिख दे, शैडो के लिए स्पेलिंग जगह नहीं है, वॉकिंग मैन। और फिर हम कहते हैं वॉक्ड मैन, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना। क्यों, क्योंकि ये तो ITV है, तो ITV का हम नहीं बना सकते पास्ट पार्टिसिपल। और ये वस्तु की अंतिम दशा दिखाता है, किल्ड सोल्जर। सोल्जर कैसा है, मारा हुआ, मरा नहीं है, डेड सोल्जर नहीं है वो, डेड सोल्जर
डाइंग मैन, डाइंग किंग। अब इसको हम डाइड किंग कहें क्या, बोलो? डाइड किंग, ये गलत हो गया ना बच्चे? हाँ, इसकी जगह हम डेड किंग लिख सकते हैं। तो ये जो डेड है ये एडजेक्टिव बनाया गया है वर्ब से, ये एडजेक्टिव ही है, ये कोई पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। और डेड किंग ये सही है। तो ये गलत हो गया है और ये सही हो गया है, क्योंकि ये डेड एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। ये डाई, DIE एक ITV होती है। तो ये डाइड किंग गलत हो गया। डाइंग किंग मरता हुआ राजा, डाइंग किंग का मतलब बेटा मरता हुआ राजा, और डेड किंग का मतलब मरा हुआ। तो डेड एडजेक्टिव है जो वर्ब में चेंज करके बनाया गया, ये कोई पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, और ये पास्ट पार्टिसिपल इसका बन नहीं सकता। यानी ये है एक ITV जिसका पास्ट पार्टिसिपल नहीं बन सकता, और जिसका पास्ट पार्टिसिपल नहीं बन सकता उसका अलग से अपना क्या होता है, अलग से अपना एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात बेटा? यहां तक क्लियर हो गई? हाँ, पार्टिसिपल है ये बेटा, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, जिरंड एक नाउन होता है। बिल्कुल बेटा, अगला क्रम वही है। डेड स्पेलिंग, डेड स्पेलिंग क्या, मरी हुई स्पेलिंग? स्पेलिंग नहीं है, वहां किंग है। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बेटा विनय बोलो बेटे, क्या नहीं हो सकता? बेटा बोलो बेटा, विनय कुछ है क्या? विनीत बेटा, क्लास के बारे में मुझसे पूछोगे तो मैं क्या यहां कोई रिसेप्शनिस्ट बैठा हूं जो आपको जवाब दूंगा क्लास का? क्लियर है बेटा? तन्वी गुज्जर वो कुछ कह रहा था, हम समझ नहीं पाए उसका प्रश्न, उसने डिलीट करके मैसेज चला गया। वो कुछ पूछ रहा था, चलो फिर पूछ लेना बेटा, बता देंगे बाद में। ऑफलाइन में कमेंट कर दिया करो, जो भी क्वेश्चन बेटा तुम्हारा रहा करेगा ऑफलाइन में कमेंट कर दिया करो, मैं उसको पढ़ लिया करूंगा। इस समय ढेर सारे आते हैं तो मैं उसको पढ़ नहीं सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना बेटा ऑफलाइन में कमेंट छोड़ के जाना। ठीक है बेटा? क्या पूछना चाह रहे थे? आई विल क्लियर दैट। हालांकि मैं क्लियर कर रहा हूं जो भी मुझे ध्यान आ रहा है। ओके, समझ में आ गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में अंतर देखो क्या होता है बेटा। चलो अगला पेज, अगले पेज पे चलते हैं। डिफरेंस लेते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन ये व्हाट्सएप वाली भाषा में ठीक लिखा है बिटवीन? चलो ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है वर्ब का, मैं कोई वर्ब का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपके दिमाग में भ्रांतियां क्लियर कर रहा हूं। एक्चुअली कौन क्या है ये बताया जा रहा। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरंड, तो समझ लें ये नाउन है और ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना, और इसका काम होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। तो नाउन अलग है, एडजेक्टिव अलग है। चलिए बात करते हैं कैसे। सब कुछ क्लियर हो रहा है? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि कोई चीज तुम्हारी समझ में नहीं आए, इसलिए मैं तो मेरे दिमाग में पिंच करने लगता है। कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं सोचता हूं मुझसे ये छूट क्यों गया, वो क्वेश्चन मुझे आंसर देना है, बस इसलिए मैंने बेटा। ओके बेटा, आप मेरठ से हैं, वेरी गुड। चलिए मैं बता दे रहा हूं, आपका मैसेज पहुंचा दिया। अब देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड। तो जिरंड जो है, जैसे मैं कहूं स्मोकिंग is injurious to health, smoking is injurious to health, ठीक है ना? या मैं कहूं I
लाइक स्मोकिंग। चलो तुम्हें बताना है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है और जिरंड कौन है, ये बताना है तुमको बच्चे। इन सेंटेंसेस में बेटा तुमको ये बताना है कि ये जो आईएनजी फॉर्म्स यूज हो रही हैं ये पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं या एडजेक्टिव हैं। बता लोगे आप? इतना तो सिखाई दिया आपको मैंने। चलो बेटा अगला सेंटेंस, आई सा आई स्मोकिंग गर्ल। चौथा सेंटेंस, शी इज बाइंग अ डांसिंग। बाइंग के बजाय यहां हम थोड़ा सा चेंज कर लें बेटा इसको, She is watching a dancing doll, DOLL। ठीक है, चौथा सेंटेंस। इन चारों सेंटेंसेस में आपको अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं बेटा, और ये अंडरलाइन वर्ड्स को आपको ये बताना है कि ये कौन सा जिरंड है, कौन सा इन्फिनिटिव। चलो आपका समय शुरू होता है अब। स्मोकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेटा कहां है प्रेजेंट पार्टिसिपल? मिस्टी कल तू क्लास छोड़ के भाग गए थे, अब आए हो? और कल तू कोई क्वेश्चन पूछे थे, मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन पूछे थे बेटा। तुम पता बेटा हो कि बेटी हो, मैं यही नहीं जान पाया तुमको मिस्टी। तो मैं तुमको बेटा कहूं कि बेटी कहूं? चलो बेटा, सेकंड में जिरंड है, फर्स्ट में जिरंड है। राहुल क्या करें सर, क्या थर्ड में इंग्लिश होती है कि टीजीटी? अब ये नहीं, आज की न्यूज में बता रहा हूं कि बीएड जो फाइनल ईयर में है वो डाल सकते हैं टीजीटी का फॉर्म। थर्ड ईयर में है कि नहीं है ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता आपको बेटा। फर्स्ट जिरंड है सोनम ने कहा, और जिरंड पार्टिसिपल क्या लिख रहे हो? सेकंड में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले में जिरंड पार्टिसिपल। ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गई भाई? जिरंड पार्टिसिपल क्या होता है? और थर्ड में पास्ट पार्टिसिपल है। भगवान, मैं सर फोड़ लूंगा अपना इस स्क्रीन पे मार के। यहां कहीं कोई पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। मैं डिफरेंस बता रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में, और तुम बता रहे हो ये पास्ट पार्टिसिपल। धन्य हो प्रभु, पैर कहां है तुम्हारे? मैं पकड़ना चाहता हूं। आपके पैर कहां है प्रभु राहुल? सोनम जी के पैर छूना है मुझे। ओके, यू कैन बेटा तन्वी, बट नोबडी विल सी यू। यहां कोई पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। चलिए खैर, आंसर्स आए हैं, बढ़िया आंसर आए हैं, खूब सारे आंसर्स आ रहे हैं। अंकिता, प्रीति, मिस्टी, 2-4 एडजेक्टिव हैं। 2, हाँ बिल्कुल, ये 2 में एडजेक्टिव है। देखो ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए तो कहता हूं पैर कहां है आपके, लाओ मैं छू लूं, पकड़ लूं। पहले 2 में जिरंड है। देखो बेटा, अब जरूर हमने तुमको क्या बताया था, आपको किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना है कि कौन क्या है, तो आपको मैंने तरीका बताया ना बेटा। अगर किसी सेंटेंस में नाउन पहचानना, आप फिर से नोट कर लो। आप क्या करते हो, शुरुआत की क्लासेस नहीं देखते हो, इन क्लासेस पे फोकस करते हो। पिछली चीज पर आधारित आज की क्लासेस हैं। अगर पीछे की बताई हुई चीजें भूल जाओगे तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। अब देखो समझो मैं क्या कर रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस में, आज फिर से समझा रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्राप्त करना है तो पूछो क्या, पूछो किसको। अगर क्या और किसको पूछोगे तो जो उत्तर मिलेगा वो नाउन होगा। पहला पॉइंट नोट करो। क्या नोट करोगे? अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्राप्त करना है, पाना है, तो वर्ब से पूछो क्या और किसको। क्या, किसको और कौन पूछोगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। नाउन पाने के लिए, नाउन पाने के लिए लिखिए, नाउन पाने के लिए वर्ब से पूछें कौन क्या किसको, कौन क्या किसको।
ये प्रश्न पूछेंगे तो नाउन मिलेगा। चलो इससे पूछते हैं, इज से पूछते हैं, कौन इंजूरियस है, कौन इंजूरियस है? तो बताता है स्मोकिंग इंजूरियस है। क्या इंजूरियस है? स्मोकिंग इंजूरियस है। कौन इंजूरियस है? स्मोकिंग इंजूरियस है। किसको इंजूरियस है? हेल्थ को, टू हेल्थ। तो हेल्थ भी नाउन हो गया, स्मोकिंग भी नाउन हो गया। अब नाउन या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्ट का काम करता है। आपको नाउन के बारे में बता चुका हूं मैं, नाउन बेटा क्या क्या फंक्शन करता है। नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बनता है, नाउन केस में पोजीशन बनता है। तो यहां ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और यहां ये इज का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट होना इसका इस सेंटेंस का फंक्शन है, नाउन होना इसका इसकी अपनी पहचान है, ओरिजिन इसका वर्ब से है और इसीलिए ये वर्बल नाउन है। ये दोनों क्या है बेटा? ये वर्बल नाउन है। बात क्लियर हो गई बेटे? क्लियर हो गई बेटा? फॉर नहीं टू ही लगेगा बेटा। इंजूरियस टू होता है, बेनिफिशियल फॉर होता है, प्रीपोजिशंस अटैच्ड होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। हम आगे बताएंगे आपको, इमोशन दिखाते हैं। तो टू हेल्थ की तरफ जाता है, इंजूरियस करता है और इसलिए इसे हम टू से दर्शाते हैं। तो नेटवर्क इशू है बेटा। अब तू यहां आगरा आ जाओ या तो लखनऊ कोई बड़े शहर में आ जाओ, तुम वहां से चली आओ, ठीक है। स्मोकिंग यहां देखो बेटा, तो स्मोकिंग क्या हुआ बेटा? बोलो। स्मोकिंग का नाउन नहीं हुआ? बिल्कुल नाउन हुआ। बना किससे है? ये वर्ब से। तो वर्ब से बना नाउन वो जिरंड होता है और उसी को हम वर्बल नाउन कहते हैं। तो ये हो गया जिरंड। ठीक, क्लियर हो गया बेटा? अब देखो आई लाइक, पूछो लाइक है वो, लाइक से पूछो क्या लाइक, क्या लाइक करते हो? स्मोकिंग लाइक करता हूं जी। तो स्मोकिंग क्या हो गया? स्मोकिंग हो गया नाउन। और ये लाइक से क्या का प्रश्न करने पर मिलता है और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट है। क्या है बेला बेटा? बेटा बोलो, ये तो ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गई बात? हाँ, ये दोनों जिरंड है बेटा। अब देखो ये स्मोकिंग इस सा से क्या पूछने पर नहीं मिल रहा है। अगर हम सा से पूछें क्या देखा, तो गर्ल देखा। ये गर्ल है ऑब्जेक्ट और यही है नाउन। लेकिन इस गर्ल के पहले लगा स्मोकिंग, इस गर्ल की विशेषता बता रहा है। कैसी गर्ल? अगर एडजेक्टिव पाना है तो क्या करोगे आप? अगर किसी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव प्राप्त करना है, एडजेक्टिव पाने के लिए, एडजेक्टिव पाने के लिए नाउन से पूछें व्हाट टाइप ऑफ, What type of you are? किससे पूछेंगे बेटा? नाउन से पूछें व्हाट टाइप ऑफ यू आर, तुम किस प्रकार से हो, तुम किस प्रकार के हो। तो लड़की से पूछा व्हाट टाइप ऑफ गर्ल, तो बताया स्मोकिंग, सुट्टा लगाती हुई गर्ल। तो स्मोकिंग गर्ल का मतलब सुट्टा लगाती हुई गर्ल। समझ गए बात को? तो ये सुट्टा जो है लगाती हुई कौन है? लड़की। तो ये स्मोकिंग किसकी पहचान है? लड़की की। तो स्मोकिंग क्या हो गया? जिरंड थोड़ी हो गया, ये तो पार्टिसिपल हो गया। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो काम करता है एडजेक्टिव का। बात क्लियर हो रही बेटे? क्लियर है बात? बढ़िया है। अब देखो यहां सी इज वॉचिंग, व्हाट सी इज वॉचिंग, क्या देख रही है वो? व्हाट का प्रश्न पूछा, डॉल देख रही है वो। कैसी डॉल? व्हाट टाइप ऑफ डॉल सी इज वॉचिंग? डांसिंग डॉल, मूविंग या डांसिंग या नाचती हुई लड़की देख रहा है वो। तो ये डांसिंग किसकी विशेषता है? नाउन की। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये भी एडजेक्टिव हुआ, यानी ये जिरंड नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये भी जिरंड है और ये भी जिरंड है। हैव एनी प्रॉब्लम गाइस? बेटा क्लियर है बिल्कुल? मैं आगे बढ़ जाऊं?
सोनम बिश्नोई, बेटा इसको रिवाइंड करके फिर से एक बार देखना, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से समझा दूंगा आपको, मैं छोड़ूंगा थोड़ी ऐसे आपको। मैक्सिमम लड़कों का तो क्लियर हो गया बेटा। यस, ये मैं क्लियर कर देता हूं, थर्ड ईयर में इंग्लिश नहीं है तो आप कोर्ट जाएंगे, बावजूद आपको कोर्ट कहेगा इंटरव्यू दिलाने को और बोर्ड नहीं दिलाएगा, जैसे कि रिजल्ट रुका हुआ है हम लोगों का, वो इसी वजह से रुका हुआ है, जिनकी थर्ड ईयर में इंग्लिश नहीं थी उनका इंटरव्यू नहीं करवाया जाएगा, ये लिख लीजिए आप बात को। इसलिए डोंट डेयर टू फिल अप द फॉर्म इफ you have not completed 3 years course of English language और लिटरेचर। जनरल इंग्लिश जो आगरा यूनिवर्सिटी से है, जिनका केस कोर्ट में चल रहा है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आज ही डेट लगी हुई है 9 नवंबर को, और उनका केस खारिज हो जाएगा और आपका इंटरव्यू नहीं करवाया जाएगा। इसलिए डोंट डेयर टू डू दैट। आपको अंग्रेजी से प्यार है तो 3 वर्ष का कोर्स इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज से होना चाहिए, करना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठाकुर से कह रहा डोंट एंग्री मी। विनय बेटा मजे ले रहे हो बहुत। चलो अब इन्फिनिटिव की बात करेंगे। इन्फिनिटिव और जीरंड की बात करेंगे। इन्फिनिटिव और जीरंड की बात करेंगे। व्हाइट कलर ज्यादा बढ़िया चमकता है। चलो देखो जरा एग्जांपल्स। टू स्मोक इज इंजूरियस। फिर मैंने लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस। टू स्मोक इज इंजूरियस, इसमें बेटा ये क्या है, ये इन्फिनिटिव है और ये क्या है, ये जीरंड है। यानी जब इन्हें हम वर्बल नाउन की तरह यूज करते हैं तब इन दोनों का एक ही मतलब होता है, तब दोनों एक दूसरे के बदले में यूज किए जा सकते हैं, तब दोनों एक दूसरे के बदले में यूज किए जा सकते हैं। बात क्लियर हो गई। इस तरह के और ढेर सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, लेकिन चूंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपको मेन एडवांस वर्ब जो पढ़ाऊंगा तो इसमें से इतनी शानदार चीजें पढ़ाने वाला हूं कि आपको मजा ही आ जाएगा। बस अब देखो एक चीज, डिफरेंस क्या बताने वाला हूं मैं। आपने ये देख लिया कि दोनों ये क्या होते हैं, ये वर्बल नाउन है और ये दोनों एक दूसरे के बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। ये वर्बल नाउन्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के बदले में इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं जब ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन अब जरा डिफरेंस मैं दिखाना चाहता हूं आपको। क्या डिफरेंस दिखाना चाहता हूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और फॉर प्लस आईएनजी फॉर्म में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है। चलिए मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं आई वेंट टू एग्जामपुर, I went to exampur to study। क्या ये इक्वल है I went to exampur for studying या फॉर स्टडी?
बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये अंग्रेजी है और मैक्सिमम टाइम ये चांसेस रहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है उसे हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं होता। हम देखते कुछ हैं और अपने आप से अपने मन का मीनिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको जो मीनिंग लेना है वो तो हम निकालेंगे ही। बात समझ रहे हैं? जरा देखिए, क्या ये दोनों एक ही हैं? जरा देखें, क्या ये दोनों एक ही हैं? और अगर एक ही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों सेंटेंसेस एक ही हैं, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या ये दोनों एक ही हैं? क्या ये दोनों एक ही हैं? क्या इन दोनों में कोई फर्क नहीं है? और अगर नहीं है तो कमेंट में जाके बताएं तुरंत कि फर्क है या नहीं है। जस्ट क्लियर इट आउट। अब जितेंद्र, तुम सबके बारे में हाल चाल ले लो या तो अंग्रेजी पढ़ लो नालायक। अब तुम पूछ रहे हैं कहां हैं आप, कहां थे कल, कहां थे? अरे वो हमको पूछने दो भाई, तो इसमें ध्यान दो। ये अंग्रेजी है वैसे ही नहीं आती और दूसरे तुम आने नहीं देते हो नालायक। अगर ये थोड़ा आने लगती है तो तुम्हारे दिमाग में वायरस घुसने लगता है, दूसरी चीजों की तरफ तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, हाल चाल पूछने लगते हो इधर उधर सबके। तुम ध्यान से क्लास पे फोकस करो। ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, घुमा देगी तुमको। क्लियर हो गई बात? चलो आओ बताओ बेटा, इस सेंटेंसेस में ये मैं रेड निकाल लेता हूं, खतरे वाला इंक। ये है गलत और ये है सही और ये है सही। अब समझिए 2 पॉइंट कि क्या गलत है और क्या सही है। और वो 2 पॉइंट ये हैं। पहला पॉइंट ये है कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, यानी इन्फिनिटिव, ये जो इन्फिनिटिव होता है ये करता क्या है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव हमेशा, देखो ये कलर दिख रहा है, हमेशा सब्जेक्ट की क्रिया का रीजन, रिजल्ट और पर्पस दिखाता है। ये पॉइंट नोट करें। इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब इस तरह वर्ब के बाद यूज की जाती है तो वो क्या दिखाती है? हमेशा सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का रीजन, क्यों कार्य हो रहा है, उसका रिजल्ट, परिणाम क्या निकलेगा, और पर्पस यानी उद्देश्य क्या है, यह दिखाने के लिए हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट चेंज कलर। दूसरा पॉइंट यह है कि फॉर प्लस आईएनजी फॉर्म हमेशा पास्ट में किए गए, पास्ट में, ये किसी किताबों में लिखी नहीं होती चीजें और इसलिए आप सेंटेंसेस पढ़ के अपने आप अंदाजा नहीं लगा पाते अच्छे से उसके मर्म का, और इसलिए ये सब पॉइंट हमको बताने पड़ते हैं, ये रूल्स आपको बताने पड़ते हैं। जबकि रूल नाम की कोई ग्रामर में चीज नहीं होती, लेकिन आप रूल से ही राजी रहते हो, इसलिए ये लो रूल। चीजों को समझो, उसके भीतर पीछे छिपे हुए रहस्य को समझो, आपको किसी रूल की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें आगे। कर दिया बेटा चेंज, कलर कर दिया। ये ना दिख रहा हो तो इसको मैं फिर से लिख दूं। फॉर प्लस आईएनजी हमेशा पास्ट में किए गए कार्य के फलस्वरूप, क्या बात है, शुद्ध हिंदी निकल रहा है मैं। फलस्वरूप क्या मतलब, मजा आ रहा है भाई हिंदी में। तो फलस्वरूप, कार्य के फलस्वरूप होने वाले कार्य के लिए करते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मैंने अभी बता दी हैं, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है।
करते हैं। इनके बारे में इतनी बातें हैं कि एडवांस वर्ब में आपको 10 दिन पढ़ाऊंगा, सिर्फ क्रिया, सिर्फ वर्ब पढ़ाऊंगा। आप मिलेंगे जब मुझे आगे की क्लासेस में तब, और अभी ऊब जाएंगे तो क्या बताएं हम आगे। ये नोट कर लीजिए, फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूं, टाइम नहीं है, टाइम इज पासिंग, 6 मिनट्स आर रिमेनिंग देयर। जल्दी से करिए, फटाफट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज। अब देखो जरा, अभी जो सेंटेंस पीछे समझिएगा, सेंटेंस देखिए, पीछे जो सेंटेंस था अभी, ये सेंटेंस था आई वेंट टू एग्जामपुर, मैं एग्जामपुर गया। मेरे जाने का उद्देश्य क्या था? टू स्टडी करना, और ये इन्फिनिटिव का काम है, और ये सही है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम है, इन्फिनिटिव का काम है हमेशा सब्जेक्ट की क्रिया का रीजन, रिजल्ट और पर्पस। तो ये वेंट का क्यों गया था? क्योंकि उसे स्टडी करना था, ये पर्पस दिखा रहा है। लेकिन यहां पर्पस हमको नहीं दिखाना है, यहां पर्पस दिखाना है तो फॉर प्लस आईएनजी का यूज नहीं करेंगे हम। फॉर स्टडी का यूज इसलिए कर लिए क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और ये एक नाउन है, लेकिन वर्ब से बना हुआ नाउन यानी स्टडीइंग हमको नहीं लगाना है वहां। वर्ब से बने नाउन को जिरंडियल नाउन कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं, उसे हम नहीं लगा सकते अगर हमें उद्देश्य दिखाना है किसी वर्ब के, किसी वर्ब का उद्देश्य दिखाना है। तो जरा इसको छोटे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगले पेज पर मैं कह रहा हूं ही वॉज बीटन टू ब्रेक द रूल्स। अब बात समझ में आ जाएगी। ही वॉज सेंट टू जेल, he was sent to jail to commit theft. To commit theft, पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया, तीसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस कहता है he was sent to jail to investigate the case। आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो बीटन नाम की वर्ब है, इसका ये है क्या? ये रूल ब्रेक करने के लिए इसको पीटा गया है या रूल्स ब्रेक करने की वजह से पीटा गया? यानी रूल ब्रेक क्या पास्ट में किए गए थे, इस वजह से वो ठोका गया है, या इसलिए ठोक दिया गया है कि आगे रूल ब्रेक ना करे? चलो बताओ जल्दी से। बेटा बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस में क्या होना चाहिए? फर्स्ट सेंटेंस में यहां फॉर ब्रेकिंग होना चाहिए। बहुत सुंदर जवाब मेरे बच्चे, बहुत सुंदर जवाब। क्यों होना चाहिए फॉर ब्रेकिंग द रूल्स? क्योंकि रूल उसने पहले ब्रेक किए थे, फलस्वरूप ये बीटन वाली क्रिया हुई है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। अब ही वॉज सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा गया। किस लिए? ताकि जाए वहां और चोरी करे। जेल में कोई चोरी करने जाता है कि करने के बाद में जाता है? तो पहले उसने चोरी की है और फिर वो जेल गया है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम कमिटिंग द